जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। जय जय श्री सीताराम। जहाँ श्री रामचंद्र जी की आराधना होती है, पूजा होती है, अर्चना होती है, वंदना होती है, वहाँ पर शिव जी की भी पूजा होना अनिवार्य है, क्योंकि श्री राम जी भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं और भगवान शिव श्री रामचंद्र जी को अपना गुरु मानते हैं। ये दोनों ही भगवान आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जहाँ चर्चा श्री राम जी की होगी, वहाँ शिव जी का भी पूजन अर्चन आवश्यक है। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती मैया की, जय राम दरबार की, जय हनुमान जी महाराज की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस पावन मानस, सुंदर मानस, जन जन का मानस। इसकी रसमय रस से भरी हुई चौपाइयाँ हम सभी को भक्ति में डुबोती हुई आगे की ओर प्रवाहित कर रही है। हमारी भक्ति में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने में यह बहुत बड़ा योगदान दे रही है। मानस की चौपाइयों को जब भी आप सुनते हैं तो आप उस रस में डूब जाते हैं। व्यक्ति जितना सुनता है, भक्त अपने प्रभु के उतना ही समीप पहुंच जाता है, ऐसा मेरा मानना है। पिछले वीडियो में मैंने भरत जी के चरित्र के विषय में बताया था, जो कि हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए वर्णन कर पाना बड़ा ही कठिन है, असंभव है, जिसे स्वयं सरस्वती जी वर्णन न कर पाए या कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। इतने बड़े भरत जी का चरित्र इतना बड़ा था, इतना महान था, भक्तिमय था, जो बहुत सारे साधकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत था, जिसे गणेश जी भी वर्णन कर पाने में अपने आप को दुर्बल समझ रहे थे। शब्दकोश उनका साथ नहीं दे पा रहे थे। ऐसे भरत जी का संपूर्ण चरित्र मानस में बड़े ही सुंदर ढंग से, आदर के साथ, भक्तिमय और असाध्य को भी साध्य कर देने वाला, साधना से परिपूर्ण गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भगवान की कृपा के कारण ही संभव हो पाया। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वह हर कार्य को करने में अपने आप को सक्षम
अनुभव करता है। भगवान की यही महानता है, यही सरलता है। भगवान करुणालय हैं, भगवान वरुणालय हैं, भगवान करुणानिधि हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुलजाई। गहने कपड़े और अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। भरत जी ने जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाया करते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर, तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा, अनासक्त होकर बिना किसी राग के इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंचरीक जिम चंपक बागा, जैसे किसी बाग में भौरा, चंपा के बाग में भौरा भ्रमण करता है, निवास करता है, उसी प्रकार भरत जी निवास कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं, उसका कोई लोभ नहीं है, उसका कोई मोह नहीं है, उसमें कोई राग नहीं है। ऐसे भरत जी राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नयहि करतूति। चातक हंस कराहियत, टंक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। भोगेश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। पृथ्वी पर का जल न पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। तो उसमें ये गुण होता है कि वो नीर क्षीर विवेक का गुण होता है, पानी को अलग और दूध को अलग करने की शक्ति होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज वैसे ही बनी हुई है। अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी की वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। नित नव राम प्रेम पनु पीना, पढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। और धर्म का दल बढ़ता है, मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है। यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं, तारागण हैं। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा।
ध्रुव विश्वासु अवधीराकाशी, स्वामी सुरति सुर विधि विकासी, राम प्रेम विधु अचलय दोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सूरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम पेय विधु अचल दोषा, राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। सहित समाज सोह नित चोखा, वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर और सुशोभित है। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं। उनके पास, उन कवियों के पास शब्दों का अभाव हो जाता है, शब्दों का संग्रह नहीं कर पाते, शब्दों को जोड़कर वाक्य नहीं बना पाते, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। बहुत बड़ी बात कही गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भरत रहनी समुझनी कर तूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति, बरनत सकल सुख भी सकुचाही, शेष गणेश गिरागमु नाही, शेष गणेश गिरागमु नाही। स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच वहाँ तक नहीं हो पाती। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहुभाति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। उन पादुकाओं को ही भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मानकर, उनसे ही बारंबार आज्ञा मांगकर सारे कार्यों को करते हैं। पुलक गात हिय सिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसे तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी राम जी हैं, जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अपने आप को उन्हीं की भक्ति में उन्होंने शरीर को डुबो दिया है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इस वीडियो में इतना ही। भगवान की परम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे, मुझ पर बनी रहे, और श्री रामचरितमानस के पावन पाठ को चौपाइयों के माध्यम से, व्याख्याओं के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से मैं इसे आगे की ओर प्रवाहित करने में सक्षम हो सकूं, यही मेरी अभिलाषा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि यह गति हमेशा चलती रहे और नित्य चलती रहे। भगवान की भक्ति में
हमारा मस्तिष्क, हृदय और व्यवहार तीनों लगा रहे। हम सब पर भगवान की कृपा, श्री रघुनाथ जी की कृपा, श्री सीता मैया की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।